तो देओन नींद में सेतब्योल को जाने से रोकता है, तो सेतब्योल वहीं उसके साथ सो जाती है और सुबह उठकर वो उसके फेस पर अपना नेम लिखकर स्टोर चली जाती है। क्योंकि देओन का युंजू से ब्रेकअप हो जाने के बाद सेतब्योल फिर से स्टोर पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो वो स्टोर पहुंचती है और वहाँ सारा सामान मेस्ड अप देखती है। फिर सेतब्योल सारा कुछ सही करती है। थोड़ी देर बाद स्टोर पर कांगजीबुक सेतब्योल से मिलने आता है। स्टोर पर वहीं थोड़ी देर में देओन आता है, तो वो कांगजीबुक को छोड़कर देओन से बात करने लगती है और कांगजीबुक ये देखकर चला जाता है और वहाँ से, और वो मन में कहता है कि काश सेतब्योल मुझे भी ऐसे ही ट्रीट करती जैसे वो मिस्टर चो को करती है। फिर देओन सेतब्योल से कहता है कि ड्रॉवर खोलो, उसमें कुछ है तुम्हारे लिए। तो सेतब्योल उसमें देखती है कि उसमें एक ब्रॉच है जिसमें लिखा है स्टोर मैनेजर सेतब्योल, और देओन ने अब उसे स्टोर का रेगुलर एम्प्लॉय भी बना दिया। सेतब्योल ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और देओन सेतब्योल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सेतब्योल समझती है कि आई लव यू बोलेगा, पर देओन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एम्प्लॉय इंश्योरेंस लिया है, और सेतब्योल ये सुनकर हंसने लगती है। देन कंपनी में कुछ लोग युंजू को आइडिया देते हैं कि हमें अपने स्टोर्स का प्रमोशन करवाना चाहिए, और वो भी एक्टर कांगजीबुक से। तो युंजू को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती है। नेक्स्ट डे स्टोर में देओन सेतब्योल से पूछता है कि तुम स्टोर में पार्ट टाइमर का इंटरव्यू देने क्यों आई थी, तुम्हें ये जॉब क्यों पसंद है। तो सेतब्योल ये सुनकर उस टाइम को याद करती है जब वो बार बार देओन के स्टोर आती थी और बाहर से देओन को देखकर चली जाती थी, पर सेतब्योल उसे सीक्रेट बताकर नहीं बताती। उसके बाद देओन अपने डैड से बोलता है कि मैं मॉम को गिफ्ट देना चाहता हूँ क्योंकि वो सेल्स क्वींस बनी है, पर उसके डैड उससे सच बता देते हैं कि वो इंश्योरेंस युंजू की मॉम ने लिया था, जिसकी वजह से वो सेल्स क्वीन बनी। देओन ये सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि मॉम से कहूँगा कि वो ये डील कैंसिल कर दें। तो देओन के डैड उससे कहते हैं कि तुम अपनी मॉम से कुछ नहीं कहो, उसे लगता है कि हमें नहीं पता इसलिए। देन देओन सेतब्योल को स्टोर में मैचिंग यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि मैंने हम दोनों के लिए मंगवाए हैं। सेतब्योल ये देखकर खुश होती है और कहती है कि मिस्टर चो आपने सेम कलर की टी शर्ट्स मंगवाई हैं। तो देओन कहता है कि टी शर्ट नहीं, यूनिफॉर्म। सेतब्योल देओन से पूछती है कि मिस्टर चो आप मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हो। तो देओन कहता है क्योंकि तुम हमारे लिए स्पेशल एम्प्लॉय हो। सेतब्योल ये सुनकर और भी खुश होती है। इधर कांगजीबुक अपने मैनेजर से कहता है कि मैं प्रमोशन उसी स्टोर पर करूंगा जिस स्टोर पर सेतब्योल वर्क करती है। तो मैनेजर मान जाते हैं और वो कंपनी में जाते हैं और युंजू को बताते हैं। तो युंजू कहती है कि ठीक है, आप जिस स्टोर में चाहें हम वहाँ प्रमोशन करेंगे। तो डायरेक्टर चो उसे मना करते हैं, पर युंजू कहती है कि मैं जाऊंगी वहाँ और प्रमोशन करूंगी। नेक्स्ट डे युंजू देओन की स्टोर जाती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं फर्स्ट टाइम ब्रेकअप के बाद। युंजू कहती है कि हमें तुम्हारे स्टोर पे प्रमोशन वीडियो बनाना है एक्टर कांगजीबुक के साथ, इसलिए तुम्हारी परमिशन चाहिए। तो देओन कहता है कि मैं अपने पार्ट टाइमर से बात करके बताऊंगा। फिर युंजू वहाँ से चली जाती है। सेतब्योल ये सुनकर खुश हो जाती है क्योंकि देहन ने उसको रिस्पेक्ट दी युंजू के सामने। फिर देओन सेतब्योल से पूछता है कि क्या हमें ये प्रमोशन करना चाहिए। तो सेतब्योल पूछती है कि क्या ये ठीक होगा। तो देओन कहता है कि तुम युंजू को लेकर परेशान नहीं हो, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फिर देओन मजाक में कहता है कि उस दिन किसी ने आकर मुझे बीच पर संभाला था। तो सेतब्योल कहती है कि वो मैं थी। तो देओन सेतब्योल को थैंक्स कहता है और सेतब्योल खुश होती है। नेक्स्ट डे स्टोर पर डायरेक्टर चो, युंजू और उनकी शूटिंग वाली टीम आती है शूटिंग करने। वहीं सेतब्योल डायरेक्टर चो को कहती है कि थैंक यू क्योंकि आपने मेरी सेल्स की जॉब क्विट करवाई और अब मैं स्टोर में वर्क कर सकती हूँ। तो डायरेक्टर चो ये सुनकर शर्मिंदा होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ कांगजीबुक पहुँचता है तो देओन और सेतब्योल को सेम टी शर्ट पहने देखकर जेलस होता है और देओन से पूछता है कि क्या एक और टी शर्ट है आपके पास मेरे लिए। तो देओन उसे टी शर्ट देता है और वो तीनों सेम टी शर्ट पहनते हैं। वहीं कांगजीबुक को पता चलता है कि युंजू और देओन का ब्रेकअप हो गया। वो ये सुनकर और भी टेंस्ड हो जाता है। फिर कांगजीबुक देओन से पूछता है कि क्या मिस्टर चो आप सेतब्योल का यूज करके युंजू को बुलाना चाहते हैं।
तो देवोन कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो कांजीबुक कहता है कि मिस्टर चो, अगर आप सेतब्योल को लाइक नहीं करते तो बताओ। तो देवोन पूछता है कि क्यों। तो कांजीबुक बताता है कि वो सेतब्योल को लाइक करता है। और इन्हीं बातों के बीच वहाँ सेतब्योल पहुँचती है तो स्टोर में शूटिंग स्टार्ट होती है। तो कांजीबुक को रेडी किया जाता है मेकअप करके। तो देवोन कांजीबुक को देखकर खुद अपने फेस पर बहुत सारा मेकअप लगा लेता है और फिर स्टोर में जाता है। तो वहाँ शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो इस सब से बहुत नर्वस होता है। तो सेतब्योल देवोन से कहती है कि मिस्टर चो, आप नर्वस नहीं हो। देन शूटिंग पूरी होने के बाद सेतब्योल कांजीबुक को कहती है कि तुम मिस्टर चो के साथ सही पेश आया करो और तुम मिस्टर चो को देखकर जेलस क्यों होते हो। और सेतब्योल देवोन की तारीफ करती है। तो देवोन स्टोर रूम में से ये सब सुन रहा होता है और खुश होता है। इस ड्रामा में लव ट्रायंगल है। तो जब सेतब्योल देवोन के साथ होती है तो कांजीबुक को अच्छा नहीं लगता, और अगर सेतब्योल कांजीबुक के साथ होती है तो देवोन को अच्छा नहीं लगता। देन स्टार्ट होता है शूटिंग का नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें कांजीबुक, देवोन और सेतब्योल होते हैं और वो अपने स्टोर की स्पेशल डिश बताते हैं। पर देवोन उस डिश में किसी और रेस्टोरेंट के मीट होने का नेम लेता है। तो कंपनी का डिपार्टमेंट हेड कहता है कि तुम ऐसा नहीं करो, अपने स्टोर के प्रमोशन के साथ किसी और रेस्टोरेंट का नेम नहीं लो। तो देवोन कहता है कि ये स्टोर मेरा है और मैं स्टोर का ओनर हूँ। तो वो कंपनी का डिपार्टमेंट हेड गुस्से में आ जाता है और शूटिंग एंड करने की बोलता है। सेतब्योल ये सुनकर गुस्सा होती है और उस डिपार्टमेंट हेड को बहुत कुछ सुना देती है। सेतब्योल के इस रिएक्शन से देवोन खुश होता है। तो जब इस सब का पता यूनजू को चलता है तो वो स्टोर पहुंचती है और वहां जाकर देवोन से सॉरी बोलती है। तो देवोन भी यूनजू को सॉरी बोलने के लिए झुकता है। तो सेतब्योल देवोन को पकड़ लेती है और देवोन को सॉरी नहीं बोलने देती और यूनजू से कहती है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, और देवोन को अंदर ले जाकर समझाती है कि गलती उनकी थी। तो मिस्टर चो, आप क्यों सॉरी बोल रहे थे। और देवोन कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा। देन यूनजू स्टोर से जा रही होती है तो वहीं उसे रास्ते में देवोन के मॉम डैड मिलते हैं। तो यूनजू फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि उसे इस जगह अच्छा नहीं लग रहा। तो ये सब देवोन की मॉम सुन लेती हैं और फिर जब यूनजू उन्हें देखकर रुक जाती है और हेलो कहती है तो देवोन की मॉम कहती है कि तुम्हें इस पुअर जगह पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। और देवोन की मॉम कहती हैं कि हम पुअर जरूर हैं पर हमारी भी इज्जत है और तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड जरूर है पर तुम लोगों की फीलिंग को हर्ट करते हो। पर यूनजू ये सब चुपचाप सुन लेती है और ये सब कुछ कहकर देवोन की मॉम और डैड चले जाते हैं वहाँ से। देन स्टोर में कोई अपनी बुक छोड़ गया तो वो बुक सेतब्योल को मिलती है और वो उसे पढ़ने लगती है। तो देवोन ये देखकर सेतब्योल से कहता है कि तुम अपनी स्टडीज पूरी करो। तो सेतब्योल कहती है कि मैं स्टोर में वर्क की वजह से बहुत बिजी रहती हूँ, स्टडीज कैसे करूँगी। तो देवोन कहता है कि तुम अपनी स्टडीज पूरी करो, इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। फिर देवोन अपनी शिफ्ट का टाइम पूरा करके जा रहा होता है तो वो स्टोर के बाहर कांजीबुक को देखता है तो पूछता है कि यहाँ क्यों खड़े हो। तो कांजीबुक कहता है कि आपकी शिफ्ट का टाइम पूरा हुआ ना, इसलिए अब मैं सेतब्योल के साथ रहूंगा क्योंकि वो अकेली है। तो देवोन अपनी जेलसी की वजह से कहता है कि वो घर नहीं जा रहा और दोनों साथ में स्टोर के अंदर जाते हैं और साथ में सेतब्योल से कहते हैं कि तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो सेतब्योल कहती है कि आप दोनों स्टोर पर रुको, मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मैं थक गई हूँ। सेतब्योल की बहन इनब्योल का ट्रेनिंग पीरियड पूरा हुआ और अब उसे डेब्यू करना है। तो जब इसका पता सेतब्योल को चलता है तो सेतब्योल जाती है इनब्योल से मिलने। तो जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। फिर इनब्योल चली जाती है। फिर इनब्योल डेब्यू परफॉर्मेंस देती है पर वो स्टेज पर गिर जाती है तो वो उठकर फिर से परफॉर्म करती है पर उसकी नोज से खून बहने लगता है। इस वजह से उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उसके पैशन की वजह से। तो इनब्योल बहुत फेमस हो जाती है। इनब्योल की पॉपुलैरिटी के बाद वही 3 गर्ल्स जिन्हें सेतब्योल ने मारा था और उन्होंने यूनजू को परेशान किया था तो वो अब इनब्योल को ब्लैकमेल करते हैं और कहती हैं कि हमें एक्टर कांजीबुक से मिलवाओ, नहीं तो हम तुम्हारी बुली करने वाली फोटो इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे। तो इस सब से इनब्योल टेंस्ड हो जाती है और फिर वो कांजीबुक से मिलने जाती है
और कांगजीबुक को सब बताती है और रिक्वेस्ट करती है कि उन गर्ल से मिलने के लिए, पर सेतब्योल को नहीं बताए। तो कांगजीबुक मान जाता है और वो उन गर्ल से मिलने जाते हैं और ऑटोग्राफ देता है। फिर कांगजीबुक और इनब्योल चले जाते हैं तो वही गर्ल्स बाहर आकर कांगजीबुक और इनब्योल की फोटो ले लेती हैं ब्लैकमेल करने के लिए। नेक्स्ट डे इनब्योल स्टोर जाती है सेतब्योल से मिलने, तो वहीं उसे वो गर्ल्स कांगजीबुक और उसकी पिक्स भेजती हैं। तो सेतब्योल ये देख लेती है और इनब्योल से कहती है कि तुम ऐसी लड़कियों के साथ रहती ही क्यों थी। तो इनब्योल सेतब्योल की नहीं सुनती और स्टोर से चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम देओन सेतब्योल को मैसेज करता है और स्टोर जल्दी आने को कहता है। तो सेतब्योल जल्दी से स्टोर पहुंचती है और वहां देओन उसे स्टोरेज रूम में ले जाकर सरप्राइज देता है। देओन ने सेतब्योल की स्टडी के लिए वहां बुक्स, टेबल, पेन सब उसके लिए खरीद दिया और सेतब्योल ये देखकर बहुत खुश होती है और देओन को थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करूंगी। देन कंपनी में सभी वर्कर्स बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी एडवर्टाइज बहुत हिट हुई। फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है और थोड़ी देर बाद यूनजू को अपने एक पुराने प्रोजेक्ट की याद आती है जो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस प्रोजेक्ट फाइल से यूनजू को पता चलता है कि देओन ने जॉब उसकी वजह से छोड़ा था और इस सब से यूनजू बहुत परेशान होती है। फिर वो देओन से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुमने जॉब मेरी वजह से छोड़ी, और देओन से सॉरी बोलती है और फिर कहती है कि मैं अब सब पहले जैसा कर दूंगी। और सेतब्योल ये सब देख और सुन लेती है। यूनजू से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये सब बातें पास्ट की हैं और हाँ, अगर तुम्हें कोई काम हुआ करे तभी मुझसे मिलने आया करो। और यूनजू ये सब सुनकर रोने लगती है और देओन वहाँ से चला जाता है स्टोर में। सेतब्योल भी ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। देओन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसकी बातें अनसुनी करके चली जाती है स्टोर से घर। देओन सेतब्योल के इस बिहेवियर से परेशान होता है और सोचता है कि कहीं सेतब्योल यूनजू की वजह से तो गुस्सा नहीं। नेक्स्ट डे कंपनी में यूनजू चेयरमैन को सब कुछ बताती है। चोदेन ने 3 ईयर पहले हमें बचाया था और हमने उसे अभी तक थैंक यू नहीं बोला, और वो चेयरमैन से देओन को डिनर पर बुलाने की कहती है, पर डायरेक्टर जो इस सब से खुश नहीं होता। फिर यूनजो डिपार्टमेंट हेड को कहती है कि तुम देओन के स्टोर पर जाओ और किसी भी तरह उसे चेयरमैन के साथ डिनर के लिए मनाओ। फिर वो डिपार्टमेंट हेड जाता है देओन के स्टोर और उसे डिनर पर आने की कहता है, पर देओन पहले तो मना कर देता है। पर वहीं स्टोर पर देओन की मॉम होती हैं और वो देओन को डिनर पर जाने की कहती हैं, तो देओन हाँ कर देता है। देन सेतब्योल अपनी सिस्टर इनब्योल से मिलकर वापस आ रही होती है। तभी वो 3 बुली गर्ल्स उसके सामने आती हैं और सेतब्योल को मारना स्टार्ट कर देती हैं। पर सेतब्योल उनसे लड़ती नहीं है क्योंकि देओन ने उसे लड़ने को मना किया था, और वो इसलिए भी नहीं लड़ती जिससे वो इनब्योल के फोटोज इंटरनेट पर अपलोड नहीं करें। सेतब्योल इंजर्ड हो जाती है और फिर वो अपनी फ्रेंड इंजो को कॉल करती है। इंजो वहाँ आकर सेतब्योल को देओन के स्टोर ले जाती है। तो जब देओन सेतब्योल को इंजर्ड देखता है तो बहुत परेशान हो जाता है और उसे रूम में ले जाता है। देओन सेतब्योल को हॉस्पिटल ले जाने की कहता है, पर सेतब्योल मना कर देती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर सेतब्योल देओन को बताती है कि उसने ये सब इनब्योल के लिए किया, और फिर देओन को थैंक्स बोलती है कि आपने मुझे अपने घर में रहने दिया। देन देओन जाता है चेयरमैन से मिलने डिनर पर। वहाँ डायरेक्टर चो और यूनजू भी होते हैं। डिनर पर चेयरमैन देओन को एक की गिफ्ट करते हैं जो कि प्योर गोल्ड की है। देओन की मॉम ये देखकर बहुत खुश होती हैं और उस की को लेकर चली जाती हैं। पर थोड़ी देर बाद वो स्टोर में वापस आती हैं और सेतब्योल को भी अपने साथ ले जाती हैं, पर देओन उसे जाने नहीं देना चाहता और सेतब्योल जाना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे यूनजू स्टोर में देओन से मिलने आती है और बताती है कि चेयरमैन तुम्हें सारी ब्रांचेस का मैनेजर बनाना चाहते हैं और तुम ये जॉब एक्सेप्ट कर लो। तो देओन उसे मना कर देता है और उसे जाने की कहता है और कहता है नहीं तो सेतब्योल आकर देख लेगी तो गलत समझेगी। तो फिर यूनजू जाती है देओन के घर उसकी मॉम से मिलने और बताती है कि चेयरमैन ने उसे कंपनी में जॉब ऑफर की है, इसलिए आप देओन को समझाएं। तो देओन की मॉम उसको समझाने की बोल देती हैं और यूनजू चली जाती है। फिर सेतब्योल जब स्टोर पहुंचती है तो वहाँ पुलिस होती है, तो सेतब्योल पुलिस से बात कर रही होती है।
और सब बता रही होती है। तभी वो 3 बुली गर्ल्स उसे देख लेती हैं और समझती हैं कि सेतब्योल ने हमारी रिपोर्ट पुलिस में कर दी है और वो तीनों परेशान हो जाती हैं। वो तीनों वापस जाकर इनब्योल और कांगजीबुक के सारे फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर अपलोड कर देती हैं। फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं। तो जब सेतब्योल ये सब देखती है तो शॉक्ड हो जाती है और रोने लगती है और इनब्योल के बारे में सोचने लगती है। देओन भी सारी वीडियोस देखता है और फिर वो जल्दी से स्टोर पहुंचता है सेतब्योल के पास। तो सेतब्योल देओन को बताती है कि मिस्टर चो, जो आपने देखा वो सच नहीं है। जिनने ये अपलोड किया है वो ब्लैकमेलर हैं और कहती है कि सब कुछ मेरी गलती है। अब इनब्योल और कांगजीबुक का क्या होगा? और मिस्टर चो, आप भी इन्वॉल्व हो गए इस सब में, अब क्या होगा? तो देओन कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन नाइट के टाइम सेतब्योल जाती है उन्हीं गर्ल्स के पास और वो देओन को मैसेज करके सब बताती है कि आप परेशान नहीं होना, मैं सब ठीक कर दूंगी, बस मिस्टर चो आप मुझ पर ट्रस्ट करना। देओन ये मैसेज देखकर बहुत टेंस हो जाता है कि कहीं सेतब्योल को कुछ हो ना जाए। सेतब्योल उन गर्ल्स के पास पहुंचकर उनको बहुत मारती है और वो वही सेल फोन लेती है जिसमें प्रूफ है। उसे लेकर एक रिपोर्टर से मिलती है और उस रिपोर्टर को वो मोबाइल दे देती है और कहती है कि आपको सच लिखना पसंद है तो ये लो, इसमें सारा सच है। फिर ऐसा ही होता है। वो रिपोर्टर आर्टिकल पब्लिश करती है और उसमें सेतब्योल के पास्ट के बारे में सच्चाई होती है और उसके फादर के बारे में भी लिखती है। देन देओन वो आर्टिकल पढ़ता है और वो सोचता है कि सेतब्योल ऐसी नहीं है जैसी मैं सोच रहा था। देन स्टोर में सेतब्योल देओन से मिलने आती है और देओन सेतब्योल से कहता है कि तुम भी अपने फादर की तरह हो अमेजिंग। तो सेतब्योल पूछती है कि क्या आप मेरे फादर को जानते थे? तो देओन बताता है कि वो पहले उनसे ट्रेनिंग लेता था। नेक्स्ट डे देओन पहुंचता है कंपनी सेतब्योल के कहने पर और वो वहां जॉब स्टार्ट कर देता है। वो कंपनी से वापस आते टाइम सेतब्योल के लिए फ्लावर्स लेकर आता है और उसे देता है और उससे कुछ कहने की कोशिश करता है और यूनजू स्टोर के बाहर से ये सब देख लेती है और चली जाती है। देओन कुछ कहने की कोशिश करता है तो स्टोर में सडनली देओन की सिस्टर आ जाती है और इस वजह से उनकी बात बीच में ही रह जाती है। यूनजू घर पहुंचकर अपनी मॉम को बताती है कि देओन वैसा नहीं है जैसा आप समझती हैं। उसने कंपनी में जॉब मेरी वजह से छोड़ा और अब मैं देओन को अपनी लाइफ में वापस लाकर रहूंगी। तो यूनजू की मॉम कहती है कि मैं उसे फायर कर दूंगी। तो यूनजू कहती है कि ऐसा करके आप मुझे भी खो देंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग देओन स्टोर में सेतब्योल से मिलने आता है। तो सेतब्योल देओन को देखकर कहती है कि मिस्टर चो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज आप ऑफिस से डे ऑफ क्यों नहीं लेते? तो देओन मजाक में कहता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से मुझे ऑफिस नहीं जाने देना चाहती। तो सेतब्योल कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर देओन ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद स्टोर में इनब्योल की मैनेजर आती है। सेतब्योल से कहती है कि मैं इनब्योल को वापस लेने आई हूँ। देन सेतब्योल इनब्योल को कॉल करके स्टोर बुलाती है। तो इनब्योल की मैनेजर इनब्योल से कहती है कि तुम अभी भी फैंसी गर्ल्स ग्रुप की मेंबर हो और तुम फिर से ग्रुप ज्वाइन करो। ये सब सुनकर इनब्योल बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने ग्रुप मेंबर से मिलती है। सेतब्योल का एग्जाम्स होने वाले हैं तो वो उनकी प्रिपरेशन कर रही होती है। तो उसे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो देओन को कॉल करके पूछती है। देन देओन उसके सॉल्व आंसर चेक करता है फोन पर। तो सेतब्योल के हार्ड क्वेश्चंस के आंसर सही हैं और इजी के रॉन्ग। देन देओन सेतब्योल को गुड लक बोलता है और कहता है कि कल तुम्हारा एग्जाम है इसलिए स्टडी हार्ड करो। देन यूनजू की मॉम मिलती है देओन की मॉम से और कहती हैं कि आप अपने बेटे के बारे में सोचिए, वो अपने स्टोर को हेडक्वार्टर को संभालने दे और हेडक्वार्टर में वर्क करने लगे। कंपनी में वो बहुत तरक्की करेगा। तो देओन की मॉम इसके बारे में सोचने की बोलकर चली जाती हैं। देन देओन स्टोर पहुंचता है और सेतब्योल को घर जाने की बोलता है क्योंकि कल उसका एग्जाम है। तो सेतब्योल घर चली जाती है। देन सेतब्योल स्टोर वापस आती है देओन को परफ्यूम गिफ्ट देने, पर वो स्टोर में देखती है कि देओन वहाँ बेहोश पड़ा है। तो सेतब्योल परेशान हो जाती है और फिर देओन को हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ देओन की मॉम कहती है कि यूनजू की मॉम सही कह रही थी, हमें अपना स्टोर हेडक्वार्टर को संभालने दे देना चाहिए, नहीं तो ये देओन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर सेतब्योल दुखी हो जाती है और फिर देओन के पेरेंट्स सेतब्योल को घर जाने की कहते हैं क्योंकि कल उसका एग्जाम है।
देन सेतब्यूल घर आती है पर वो देवन को लेकर परेशान है। तभी उसे देवन की कॉल आती है हॉस्पिटल से। देवन सेतब्यूल को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल टाइम पर पहुंचाया। फिर सेतब्यूल देवन को अपना ध्यान रखने की बोलती है। फिर देवन सेतब्यूल से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सेतब्यूल समझती है कि मिस्टर चो मुझे प्रपोज करेंगे, पर देवन कहता है कि अगर कल तुम्हें एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो सी पर मार्क कर देना। तो सेतब्यूल ये सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसने तो कुछ और ही सोचा था। नेक्स्ट मॉर्निंग सेतब्यूल एग्जाम देने जाती है। एग्जाम में उसे जो क्वेश्चंस समझ नहीं आते तो वो उस टाइम की सोचती है कि कैसे देवन ने उसकी हेल्प की स्टडीज में। वो एग्जाम देकर जल्दी से भागती है देवन से मिलने हॉस्पिटल। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहाँ वो मिलती है यूनजो से। तो यूनजो सेतब्यूल से कहती है कि अब देवन को अपना स्टोर हेडक्वार्टर को देना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर बहुत वर्क है कंपनी में, और इस बारे में तुम्हें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम वहाँ एम्प्लॉय हो। तो सेतब्यूल कहती है कि मिस्टर चो के लिए स्टोर सब कुछ है। तो यूनजो कहती है कि अब देवन कंपनी के वर्क में बहुत बिजी है, इसलिए स्टोर कंट्रोल करना देवन के लिए मुश्किल होगा। देन सेतब्यूल जाती है देवन से मिलने। तो देवन सेतब्यूल से पूछता है कि एग्जाम कैसा गया। तो सेतब्यूल बताती है कि एग्जाम अच्छा गया। तो देवन सेतब्यूल को ट्रीट देने की कहता है। यूनजो ये सुनकर चली जाती है वहाँ से। देवन के पेरेंट्स भी देवन से कहते हैं कि तुम बीमार हो रहे हो ज्यादा वर्क से, इसलिए स्टोर हेडक्वार्टर को देकर अपना पूरा टाइम कंपनी में दो। पर देवन सब चुपचाप सुनता है और कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी में देवन यूनजो से कहता है कि मैं अपना स्टोर कभी बंद नहीं करूंगा, चाहे मुझे कंपनी जॉब क्यों ना छोड़ना पड़े। तो यूनजो कहती है कि कंपनी में हमें तुम्हारी जरूरत है, पर देवन कहता है कि नहीं, मेरा पहला वर्क है स्टोर। देन यूनजो कंपनी के डिपार्टमेंट हेड से कहती है कि मैं तुम्हें देवन के स्टोर का मैनेजर बना दूंगी अगर तुम सेतब्यूल को देवन के स्टोर पर से जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दो तो। देन देवन सेतब्यूल को डिनर पर ले जाता है और फिर उसे उसकी फेवरेट प्लेस पर ले जाता है और उसके लिए रेड ट्यूलिप्स भी लाता है और कहता है कि सेतब्यूल तुम मेरे लिए स्पेशल हो, डेस्टिनी में हमारा मिलना लिखा था, तो क्या तुम मुझे भी अपना स्पेशल वन समझती हो? तो क्या तुम मेरे ये फ्लावर एक्सेप्ट करोगी? तो सेतब्यूल ये सुनकर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि जिसको वो बचपन से प्यार करती है आज वो उसे प्रपोज कर रहा है, और वो थोड़ा सोचकर कहती है कि मैं आपको जवाब बाद में दूंगी। सेतब्यूल कहती है कि मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ और कुछ अचीव करना चाहती हूँ लाइफ में। तो देवन सेतब्यूल को हंसकर कहता है कि ठीक है, तुमने मेरा इतना इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार तो मुझे भी करना पड़ेगा ना। देन वो दोनों घर वापस आते हैं और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देवन सेतब्यूल को मैसेज करके नीचे रामेयन खाने बुलाता है और सेतब्यूल नीचे आ जाती है। देवन की मॉम उन दोनों को देखकर पूछती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो दोनों बोलते हैं कि पानी लेने आए हैं। तो फिर वो दोनों इशारों में बात करने लगते हैं। अभी देवन की मॉम उन्हें देख लेती हैं और पूछती है कि क्या बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम बात नहीं कर रहे, हम डांस कर रहे हैं। तो देवन की मॉम भी उनके साथ डांस करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर वो तीनों डांस करने लगते हैं फनी वे में। और फिर देवन और सेतब्यूल वापस चले जाते हैं अपने रूम में। फिर वो एक दूसरे को मैसेज करते हैं। तो देवन कहता है कि अब हम सीक्रेट कोड यूज करेंगे बात करने के लिए, तो मिलने के लिए ग्रेप्स यानी फूदो यूज करेंगे और स्ट्रॉबेरी मीन्स होगा नहीं। देन देवन अपने पेरेंट्स की बात मान लेता है और स्टोर हेडक्वार्टर को संभालने देने का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देवन अपने स्टोर की डील फाइनल करता है यूनजो के साथ। देन यूनजो जाते टाइम सेतब्यूल से कहती है कि तुम्हारा थैंक्स क्योंकि तुमने देवन के बारे में मेरी थिंकिंग चेंज की। पर सेतब्यूल कहती है कि तुमने खुद मिस्टर चो को छोड़ा था और अब तुमने बहुत देर कर दी है। पर यूनजो कहती है कि नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। देन सेतब्यूल को पुलिस बताती है कि जिसने तुम्हारा साथ स्कैम किया था उसको हमने पकड़ लिया है। तो ये सुनकर सेतब्यूल खुश होती है कि अब मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। देन स्टोर में सेतब्यूल सोचती है कि कहीं मेरी वजह से मिस्टर चो की फैमिली को प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, इसलिए मुझे घर छोड़ना चाहिए या नहीं। तभी देवन चुपके से आकर पीछे से उसे पूछता है कि क्या बोल रही हो। तो सेतब्यूल डर जाती है। फिर सेतब्यूल कहती है कि मैं इतने में देवन सोचने लगता है कि कहीं ये मुझे उस दिन के फ्लावर्स का आंसर तो नहीं देगी, पर सेतब्यूल कुछ और ही कहती है। तो देवन सोचता है कि ये क्या बोल दिया, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। देन यूनजो ये डिसाइड करती है कि अगर देवन उसे उसकी लाइफ में वापस चाहिए तो उसे उसको पाने से पहले उसके पेरेंट्स के करीब जाना पड़ेगा।
इसलिए यूनजो देवोन की मॉम से मिलती है एक रेस्टोरेंट में और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करती हैं। तो यूनजो देवोन की मॉम को घर लेकर जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ड्रिंक कर लिया और देवोन से कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छी जॉब मिली, तुम्हारी सैलरी भी ज्यादा है। देवोन ये सुनकर शर्मिंदा होता है कि ये क्या कह रही है मॉम यूनजो के सामने। फिर वो यूनजो को अपने पास बुला के कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो और वो देवोन से कहती है कि तुम यूनजो को उसके घर छोड़कर आओ। सेतब्योल ये सब देखकर दुखी होती है। देन देवोन की मॉम सेतब्योल से कहती है कि तुम देवोन का ख्याल रखो, मैं नहीं चाहती कि वो हमारी तरह गरीबी में जिंदगी गुजारे, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से जिंदगी गुजारे, यही मेरी इच्छा है। वो सेतब्योल को यूनजो समझकर ये सब कहती हैं। फिर सेतब्योल को भी फील होता है कि देवोन के पेरेंट्स उसको लेकर फिक्रमंद हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में देवोन की मॉम कहती है कि देवोन से कि तुम यूनजो से मिलो और उसे उसकी गलती सुधारने का चांस दो। तो देवोन कहता है कि मेरा आज किसी और के साथ डिनर का प्रोग्राम है, मैं नहीं जा सकता। तो सेतब्योल कहती है कि मिस्टर चो कोई बात नहीं, आप यूनजो के साथ जाओ और आप अपनी मॉम की सुनो। देन देवोन और यूनजो डिनर पर जाते हैं और वहाँ यूनजो देवोन से सॉरी बोलती है, उसने और उसकी मॉम ने उसकी फैमिली के साथ किया। पर देवोन कहता है कि कोई बात नहीं, वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर यूनजो कहती है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे को सब कुछ सच बताएंगे, इसलिए आज से मैं तुम्हारे साथ और भी सिंसियर रहूंगी। तो देवोन कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि अब से हम सिर्फ अच्छे कलीग्स बने रहें। यूनजो ये सुनकर दुखी होती है। देन देवोन डिनर के बाद जाता है सेतब्योल से मिलने और उससे कहता है कि रुको, पहले मैं खुद को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के वायरस से क्लीन कर लूं। सेतब्योल ये देखकर हंसती है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं तो देवोन की मॉम देवोन से पूछती है कि तुम मिले यूनजो से। तो देवोन कहता है कि हाँ, मैं मिला उससे। फिर देवोन की मॉम कहती है कि यूनजो एक अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। तो देवोन अपनी मॉम से कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। सेतब्योल ये सुनकर अपने रूम में चली जाती है। फिर देवोन अपनी मॉम से कहता है कि आप यूनजो के बारे में इतना क्यों सोच रही हो, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और आपको याद नहीं कि यूनजो की मॉम ने आपको और डैड को कैसे ट्रीट किया था। तो उसकी मॉम कहती है कि मुझे सब याद है, पर अब यूनजो और उसकी मॉम बदल चुकी हैं। तो देवोन कहता है कि तो क्या मैं यूनजो को अपनी लाइफ में वापस ले आऊं? तो वो कहती है कि हाँ, इसमें बुरा ही क्या है। तो देवोन गुस्से में ये कह देता है कि आप जाकर उसके साथ रहो और चला जाता है। सेतब्योल ये सब कुछ सुन लेती है और परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे सेतब्योल देवोन की मॉम से मिलती है। तो देवोन की मॉम कहती है कि देवोन ने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की, मुझे बस ये चिंता है कि वो हमारी तरह जिंदगी ना गुजारे। तो सेतब्योल कहती है कि आप परेशान ना हो। देन सेतब्योल और देवोन डिनर पर जाते हैं। तो सेतब्योल देवोन से कहती है कि आपको अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और आप उनको सॉरी बोलो। तो देवोन कहता है कि मैं उनकी बातों से एग्री नहीं हूँ। तो सेतब्योल सोचती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मिस्टर चेंज हो। और स्टोरी में ट्विस्ट आता है नाइट के टाइम, जब सेतब्योल डिसाइड कर लेती है देवोन का घर छोड़ने का, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उनकी फैमिली में प्रॉब्लम आए। और फिर वो अपना बैग लेकर जाती है और मन में देवोन के पेरेंट्स को थैंक्स बोलती है और देवोन को देखकर कहती है कि हमारा साथ इतने टाइम का ही था, हमने साथ टाइम बहुत अच्छा बिताया, इसलिए मिस्टर चो आपका थैंक्स। वो इमोशनल होकर घर छोड़ देती है। मॉर्निंग के टाइम देवोन सेतब्योल के रूम में जाता है तो वहाँ उसे एक नोट और गिफ्ट मिलता है जो देवोन के लिए है, जिससे देवोन को पता चलता है कि सेतब्योल घर छोड़कर चली गई। उस नोट में सेतब्योल ने लिखा है, मिस्टर चो आपका मेरा साथ यहीं तक था और अब आपको आपका ड्रीम जॉब मिल चुका है। मेरे भी ड्रीम्स हैं और मैं भी कुछ करना चाहती हूँ आपकी तरह। मुझे अपने पैसे वापस मिल गए हैं जो स्कैम लेकर भागा था और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ और आपको थैंक यू। देवोन वो नोट पढ़कर बहुत परेशान हो जाता है और कॉल लगाता है सेतब्योल को, पर उसका नंबर ऑफ होता है। सेतब्योल भी आ चुकी है एक छोटे से विलेज में और वो फ्लावर की देखभाल वाली जगह पर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। सेतब्योल अपने ओनर से कहती है कि मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं और ये वर्क भी। देन देवोन पूछता है पुलिस स्टेशन सेतब्योल के बारे में पता करने। वहाँ वो एक ऑफिसर से बहुत रिक्वेस्ट करता है पर उसे वहाँ से कुछ पता नहीं चलता। इधर दालशिक और ग्योम्बी भी डेटिंग कर रहे हैं। तो दालशिक ग्योम्बी से कहता है कि मेरे फादर विलेज में रहते हैं
और वो मुझे ब्लाइंड डेट्स पर भेजना चाहते हैं और मैंने उनसे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, पर उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। तो ग्यूम भी कहती है कि हमें उनसे मिलने ब्लेज जाना चाहिए और वो ब्लेज जाने का डिसाइड करते हैं। डेवन स्टोर के सामने से निकल रहा होता है तो वो उसी टाइम की सोचता है कि सेबियोल और मैं यहाँ कितने खुश थे। इधर गार्डन के ओनर के लड़के को कुछ बॉयज तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ सेबियोल आकर उसकी हेल्प करती है, पर वो ओनर का लड़का बोलता है कि तुमने सही नहीं किया, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, और वहाँ से चला जाता है। तो सेबियोल सोचती है कि मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। फिर सेबियोल को डेवन की कॉल आती है, पर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे दालशिक और ग्योम्बी पहुंचते हैं विलेज और फिर दालशिक अपने फादर से ग्योम्बी को मिलवाता है। मिलने के बाद वो विलेज घूमने जाते हैं तो दालशिक रास्ते में सेबियोल को देखता है और ग्योम्बी को बताता है, पर वो उससे मिलने नहीं चाहते। वो डेवन को कॉल करके सेबियोल के बारे में बताते हैं। तो डेवन सेबियोल के बारे में सुनकर फौरन निकल पड़ता है सेबियोल से मिलने। वहाँ पहुंचकर डेवन सेबियोल को कहता है कि ये हमारी स्टोरी का एंड नहीं है, ये तो हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग है। पर सेबियोल कहती है कि अब सब कुछ एंड हो चुका है और मुझे मेरा वर्क करने दो। पर उनकी बातों के बीच वहाँ आते हैं वही बॉयज जिनको सेबियोल ने मारा था, गार्डन ओनर के लड़के को बचाने के लिए। तो वो सेबियोल से बदला लेने आए हैं। तो डेवन सेबियोल को बोलता है कि तुम रुको, मैं इन्हें समझाता हूँ। फिर वो नहीं समझते और लड़ना चाहते हैं। तो डेवन सेबियोल के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, पर वो एक ही मुक्के में जमीन पर गिर पड़ता है। तो फिर सेबियोल ये देखकर उन लड़कों से फाइट करती है और इस वजह से वो लड़के भाग जाते हैं। फिर सेबियोल डेवन को उठाती है। डेवन उठकर पूछता है कि कहाँ है वो। तो सेबियोल कहती है कि वो आपके डर से भाग गए। फिर वो दोनों आराम से बैठकर बात करते हैं। डेवन सेबियोल से कहता है कि ठीक है, तुम अपना वर्क करो, मैं तुम्हारा आंसर का वेट करूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगे, और तुम कहीं नहीं जाओ। और अब मैं तुम्हें कॉल और मैसेज करके परेशान नहीं करूंगा। और डेवन ये कहकर उठकर जाने लगता है। और तभी सेबियोल से कहता है कि मुझे बचपन का वो इंसिडेंट याद है जब मैंने तुम्हें पंचिंग बैग गिरते टाइम बचाया था और तुम्हारा थैंक यू ने मुझे सबकी हेल्प करने के लिए मोटिवेट किया। तो सेबियोल ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मिस्टर चो को उस इंसिडेंट के बारे में पता था, पर उन्होंने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। और फिर डेवन कहता है कि मैंने वही परफ्यूम लगाया है जो तुमने मुझे दिया था और मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये कहकर डेवन चला जाता है। देन डेवन मिलता है यूनजो से और कहता है कि हेडक्वार्टर को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और मैं जहाँ से हूँ वहीं जाना चाहता हूँ, यानी वापस स्टोर जाना चाहता हूँ। तो यूनजो को अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है और कहता है कि मुझे मेरे स्टोर की ओनरशिप वापस दो। यूनजो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और डेवन से कहती है कि क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दोगे, पर डेवन कुछ नहीं कहता। देन यूनजो डिसाइड करती है कि अब वो कोरिया में नहीं रहेगी। देन वो अपनी मॉम को बाहर एक रेस्टोरेंट में बुलाती है और उन्हें बताती है कि मैं अब यूएसए जा रही हूँ। तो यूनजो की मॉम ये सुनकर परेशान होती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो और यहाँ हेडक्वार्टर में भी तो तुम्हारी जरूरत है, पर वो नहीं मानती। नेक्स्ट डे यूनजो की मॉम जाकर मिलती हैं डेवन की मॉम से और उनसे डेवन को समझाने की बोलती हैं कि वो जॉब ना छोड़े। और वहीं डेवन की मॉम को भी ये पता चलता है कि डेवन ने पहले कंपनी में जॉब यूनजो को बचाने के लिए छोड़ी थी। फिर डेवन की मॉम कहती हैं कि हमारे पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं हैं, पर बड़ा दिल है और प्राइड है, इसी चीज की आप लोगों में कमी है। और डेवन की मॉम ये कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर नाइट के टाइम डेवन अपनी फैमिली को बताता है कि सेबियोल घर छोड़कर चली गई। तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्यों। तो डेवन बताता है कि वो हमारे फैमिली रिलेशंस के बीच में नहीं आना चाहती। तो ये सुनकर डेवन की मॉम को रियलाइज होता है कि उनने सेबियोल के सामने यूनजो के बारे में बात की थी, मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर डेवन के पेरेंट्स डेवन से पूछते हैं कि तुमने जॉब क्यों छोड़ा। तो डेवन इमोशनली कहता है कि आप कहते हैं कि मैं आपकी तरह लाइफ ना गुजारूं, पर इस लाइफ में बुरा ही क्या है, मैं आपकी ही तरह लाइफ गुजारना चाहता हूँ। हैप्पीनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए हम आज तक अच्छे से रह रहे हैं, यही लाइफ चाहिए मुझे। ये सुनकर डेवन के पेरेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारा लड़का हमारी तरह लाइफ जीना चाहता है, इससे ज्यादा सक्सेस क्या हो सकती है हमारे लिए। देन नेक्स्ट डे से डेवन अपने स्टोर पर फिर से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, पर अभी डेवन ने स्टोर पर पार्ट टाइमर नहीं रखा। डेवन कंटिन्यूस 40 हार्स स्टोर में वर्क करता है जैसे स्टार्टिंग में हुआ था।
इधर सेठ ब्यूल को मैसेज आता है कि तुमने एग्जाम पास कर लिया है और तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे एड्रेस पर सेंड कर दिया है। तो सेठ ब्यूल पहले बहुत खुश होती है क्योंकि वो पास हो गई, पर वो फिर सोचती है कि घर का एड्रेस तो देवन का है, तो मैं क्या करूं। तो वो डिसाइड करती है कि वो जाकर चुपचाप मेल बॉक्स से वो सर्टिफिकेट ले लेगी। वो नाइट के टाइम छुपते हुए पहुंचती है देवन के घर, पर वहाँ देवन के पेरेंट्स आ जाते हैं। इस वजह से सेठ ब्यूल वहीं छिप जाती है। तो वो बात कर रहे होते हैं, तो जब सेठ ब्यूल सुनती है कि देवन ने जॉब छोड़ दी है और वो अब वापस स्टोर में आ गया है, तो सेठ ब्यूल सडनली से कहती है, क्या मिस्टर चो ने जॉब छोड़ दिया, बोल देती है। तो देवन के पेरेंट्स उसको देख लेते हैं और फिर देवन की मॉम उसे हक कर लेती हैं और कहती हैं कि सॉरी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट किया। सेठ ब्यूल भी सॉरी बोलती है क्योंकि वो बिना बताए घर छोड़कर चली गई। देन सेठ ब्यूल जाती है फिर से स्टोर, जैसे वो पहले गई थी, फर्स्ट टाइम पार्ट टाइमर का इंटरव्यू देने, और देवन कंटिन्यूसली 40 आवर्स से वर्क कर रहा है। सेठ ब्यूल स्टोर के बाहर नोटिस पढ़ती है, तो उसमें लिखा है कि पार्ट टाइमर चाहिए, जंग सेठ ब्यूल। ये देखकर सेठ ब्यूल खुश होती है, पर फिर वो स्टोर में जाकर देवन को जगाती है, पर देवन पहले तो बिलीव नहीं करता कि ये सेठ ब्यूल है। तो सेठ ब्यूल कहती है कि मिस्टर चो, आपका थैंक्स क्योंकि आपने मेरा वेट किया। तो देवन समझ जाता है कि ये सेठ ब्यूल ही है और कहता है कि तुमने वापस आने में इतनी देर क्यों कर दी, और फिर खुशी की वजह से देवन सेठ ब्यूल को हक करता है और इस पूरे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। सेठ ब्यूल की सिस्टर इन ब्यूल बहुत फेमस आइडल बन चुकी है। देवन की मॉम को भी बेस्ट सर्विस अवार्ड मिलता है। हान दाशिक और ग्योम्बी दोनों बहुत खुश हैं अपनी लव लाइफ से, और लास्ट में सेठ ब्यूल देवन को आंसर देती है और उसका आंसर है हाँ, और इस पूरे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।